7 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मैंने 18 तारीख को ही गर्मी के दिनों की सब्जियों के बीज कुछ लगा दिए थे, जिनकी अब जर्मिनेशन शुरू हो गई है और अब इनमें से कुछ कुछ मैं ट्रांसप्लांट भी करने वाला हूँ। मैंने लगाया था टमाटर, जिसका वैरायटी का नाम है मनी मेकर, और भिंडी लगाई है, जो नॉर्मल हम भिंडी खाते हैं ना, हरे वाली, वो। और ककड़ी के बीज लगाए थे मैंने, जो ककड़ी लंबी सी तर जिसको कहते हैं, गर्मी में खाई जाती है, काफ़ी मज़ा आता है नमक लगाकर खाने से। और खीरे के बीज लगाए थे मैंने, वो भी अब जर्मिनेट हो गए हैं। मैंने एग प्लांट लगाए हैं, लंबे वाला बैंगन भी लगाया है, गोल वाला बैंगन भी लगाया है, और तुखमलंगा के बीज भी लगाए हैं। तुखमलंगा जो हम घर में हमारे सीड्स पड़े होते हैं, हम शरबत में घोल कर उसको जब वो फूल जाता है तो उसको पीते हैं, ये वो वाले सीड्स थे। सिर्फ ये देखने के लिए कि जो तुखमलंगा के बीज हम खाते हैं, क्या उसको न्याज़बो ही कहते हैं, इसका ताल्लुक बैज़ल फैमिली से ही है या कुछ और है। क्योंकि बैज़ल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जो बीज हैं वो थोड़े से ओवल शेप में होते हैं, लेकिन तुखमलंगा के बीज थोड़े से लंबी शेप में थे। तो उगाने के लिए कुछ इनके जर्मिनेशन तो शुरू हो गई है, देखने के लिए कि क्या ये वही पौधे हैं या कुछ और हैं। और इनमें से मैं कुछ ट्रांसप्लांट करने वाला हूं, क्योंकि जैसे ये आप देख सकते हैं, ये खीरे के पौधे अब बड़े हो रहे हैं और सीडलिंग ट्रे है, छोटे छोटे से सेल्स हैं, ये जड़ें इनकी बाहर निकलना शुरू हो गई हैं, रूट बाउंडिंग अभी से शुरू हो गई है। इनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी। अब मैं इनको एक एक रूट बाउल को निकालूंगा और प्लास्टिक के, जैसा कि ये वाला गमला है, इसके अंदर मैं लगा दूंगा। ये तकरीबन 3 से 3.5 इंच का गमला है, तो कुछ दिनों के लिए इसके अंदर रहेगा और उसके बाद में मैं इसको दूसरे टेरेस पर शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी इसको बीज लगाने का भी टाइम नहीं आया है। अभी तो सिर्फ 7 तारीख हुई है फरवरी की, लेकिन गर्मी के दिनों के बीज 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में लगाए जाते हैं। अभी तो 15 फरवरी भी नहीं आया और मेरी ये सीडलिंग बिल्कुल रेडी होने के करीब में है, क्योंकि मेरे इस पॉली हाउस के अंदर काफ़ी हीट बनी रहती है, धूप भी डायरेक्ट आती है, हीट बनी रहती है, नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से सीड की जर्मिनेशन शुरू हो गई। अगर मैं अभी से इनको ट्रांसप्लांट करके अपने दूसरे टेरेस के ऊपर, चलिए वहाँ लेकर जाता हूँ। यहाँ पर क्योंकि ये बिल्कुल ओपन एरिया है, धूप भी आती है, रात के टाइम काफ़ी ठंडक भी बढ़ जाती है, तो बारिश आने का भी ख़तरा हो सकता है। तो मौसम काफ़ी ठंडा है बाहर वाली साइड पर, इसलिए गर्मी वाले पौधों को अगर हम इतनी सर्दी में ही बाहर ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पीले होंगे, दैन वो गिर जाएंगे, दैन वो सूख जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। 15 फरवरी के बाद में पौधों को मैं इन टब्स के अंदर, ये जो थर्मोकोल के डिब्बे मैंने रखे हैं, इनके अंदर ही शिफ्ट करने वाला हूँ। मिट्टी की प्रिपेयरिंग तो मैंने आप लोगों को बता दी थी। मेरी ये कंपोस्ट आधे से ज़्यादा मैंने कंपोस्ट भी यूज़ कर ली है, मिट्टी भी यूज़ कर ली थी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई भी थर्मोकोल का इस तरह का डिब्बा नहीं है जिसके अंदर मैं मिट्टी भर के पौधों को शिफ्ट कर सकूं, क्योंकि सब्ज़ी वाले पौधे मैं इस बार ग्रो बैग्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। सब्ज़ी वाले पौधों की वैसे ही सही ग्रोथ नहीं होती है ग्रो बैग्स के अंदर, और छत भी हमारी हर वक्त गीली रहने की वजह से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इन डिब्बों को मैं दीवार के साथ में नहीं टच करूँगा, क्योंकि दीवार के ऊपर जब भी धूप पड़ती है तो वो काफ़ी गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से पौधों के पत्तों के ऊपर हर वक्त हीट मिलने की वजह से वहाँ से बर्निंग, पत्ते सूखना शुरू हो जाएंगे और वहाँ से पौधे की ग्रोथ सही अंदाज से बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए उसको जहाँ से भी हीट मिले, चारों साइडों से एक जैसी हीट ही मिलनी चाहिए। अगर हवा मिले तो चारों साइडों पर एक जैसी ही हवा मिलनी चाहिए वहाँ पर। तो इसलिए मैंने डिब्बों को तकरीबन 1.5 फुट के फासले पर यहाँ पर रखा है। ये बिल्कुल दीवार के साथ में मैं बिल्कुल नहीं रखूँगा। पौधों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं आप तो दीवार के बिल्कुल साथ में पौधों को मत रखा करें गर्मी के दिनों में, क्योंकि गर्मी के दिनों में आपको मालूम है, जून जुलाई के महीने की गर्मी, जब दीवार के ऊपर सूरज की धूप पड़ती है तो हीट हमें फील होती है जैसे हमारी तरफ हीट आ रही है। अगर लगाना ही हो तो आप इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दें, दीवार के ऊपर एक कपड़ा सा लगा दें, ग्रीन नेट लगा दें, ताकि हीट अंदर वाली साइड पर जाए और बाहर वाली साइड पर जल्दी ना आ सके। इस तरह आपके पौधों के पत्तों के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर हीट नहीं पड़ेगी। ये मैंने रियलाइज़ किया है पिछले साल, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रूट्स वाले पौधे भी रखे हुए थे, तो मैंने ये नोट किया था कि दीवार वाली साइड पर पौधों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि वो मेरी साइड पर झुके हुए पौधे थे, जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है उस साइड पर वो ग्रोथ कर रहे थे, और उसके बैक साइड पर काफ़ी हीट थी, जिसकी वजह से वहाँ से पत्तों की बर्निंग भी हो रही थी। तो आप भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। असल में इसी तरह हम गलतियां कर कर के ही सीखते हैं, गलतियां करते जाएंगे, कामयाबी हमारा इस्तकबाल करती जाएगी। तो इसके अंदर मैंने मिट्टी भर दी है, अभी मैंने इसको पानी नहीं दिया है, इसको अभी कुछ दिन इसी तरह रहेगी। ये हर 4 से 5 दिन के बाद हल्की हल्की सी मैं इसको गोडी कर दूंगा, ताकि एरेशन अच्छे से बढ़ जाए, जो बैड बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म होते रहें। और कुछ को मिट्टी को मैंने बाल्टियों के अंदर भी भर दिया है, पेंट वाली बाल्टियाँ थी और
कुछ गमले थे मेरे पास, ये देखिए गमले थे, प्लास्टिक के हैं 12 इंच के। इसकी शीट पोट है, ये प्लास्टिक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल। इसके अंदर भी मिट्टी को भर दिया है और देखूंगा कुछ मुझे मिला तो उसके अंदर भी मिट्टी भर के मैं इसी तरह लाइन पर ही जोड़ दूंगा और इन्हीं के अंदर सब्जियां हम लगाएंगे। अगर आपकी सीडलिंग भी शुरू हो गई है तो अभी उसको ट्रांसप्लांट बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो वो पौधे स्ट्रेस में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अगर उनकी ग्रोथ हो भी जाती है, बाय चांस ऐसा भी होता है कि ग्रोथ हो भी जाती है, लेकिन मौसम सही ना मिलने की वजह से अगर बचपन में ही उनको कमज़ोरी मिल गई तो बड़े होकर वो सही से फ्रूटिंग नहीं कर पाएंगे। हालात का मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, इसलिए थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं बार बार वीडियोज़ में बता रहा हूँ 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में ही आपने सीड्स लगाने हैं गर्मी वाले दिनों के, चाहे वो फूलों वाले हों या सब्जियों वाले हों। इससे पहले लगाते हैं तो फिर मेरे जैसा पॉली हाउस आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर सब्जियां तो नहीं लगा सकता गर्मी के दिनों की, मतलब इसके अंदर परमानेंट मैं पौधों को नहीं रख सकता, क्योंकि अगले महीने से, मार्च के महीने से अंदर काफ़ी हीट बनना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पौधे फ्रूट देंगे ही नहीं। ये तो सिर्फ सर्दी के दिनों में सही से हमारे पास काम करता है और अंदर पौधों की हेल्थ उसी तरह चलती रहती है जिस तरह 12 महीने पौधे की ग्रोथ बाहर चलती है। लेकिन मई, जून, जुलाई के महीने की गर्मी आपको मालूम है हमारा इंसानों का पसीना चूस लेती है, खून चूस लेती है, तो ये तो फिर भी पौधे हैं। कुछ डिब्बे अभी खाली नहीं किए हैं, जैसा कि ये टब के अंदर अभी मिट्टी है, इसको मैंने उथल पथल कर दिया था, उथल पथल पता नहीं क्या लफ्ज़ कहते हैं उसको, मैंने हिला दिया, इसको गोडी कर दिया ताकि एरेशन हो जाए और मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए। उसके बाद ही हम इसके अंदर पौधे शिफ्ट करेंगे। धनिये को मैंने अभी तक छेड़ा नहीं है, ये थर्मोकोल का डिब्बा वैसे ही है। बस जैसे ही अब इसको हार्वेस्ट करेंगे हम, तो अब हम इसको जड़ों समेत उतार लेंगे, क्योंकि आई थिंक ये 3 से 4 मरतबा हमने इसको पत्तों से ऊपर से काट लिया, यूज़ कर लिया, ये दोबारा से नीचे से उगना शुरू हो गए। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह पत्तों को काटते रहेंगे, नीचे से पका हुआ धनिया आने लगता है, बड़े बड़े पत्तों वाला, उसका टेस्ट भी नहीं होता। इसलिए अब की बार मैं इसको जड़ों समेत उखाड़ दूंगा, मिट्टी की गोडी कर दूंगा और नए पौधे लगाने के लिए मिट्टी को प्रिपेयर कर दूंगा। कुछ हर्ब्स के पौधे मैंने जो सीड से लगाए थे, जिनमें रेड बेसिल भी थी, उनको मैंने गमलों के अंदर शिफ्ट कर लिया हुआ है, और कुछ बेसिल थी, इसको भी मैंने शिफ्ट कर लिया। इनके पत्ते खिलने का अंदाज़ काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, देखिए सही, थोड़े थोड़े से मुड़े से नीचे वाली साइड पर झुके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। तो मैंने ये फ़िलहाल तो ये सीडलिंग की है, आगे कोई मेरा मूड का पता नहीं, हो सकता है और भी सब्जियां मैं लगाने की कोशिश करूं, लेकिन आई थिंक फ़िलहाल जितनी मेरे पास जगह है उस हिसाब से ही मैं सीडलिंग करूंगा। और फूलों वाले पौधों की ज़रूर करूंगा। कौन कौन से फूलों वाले पौधों की मैं सीड्स लगाने वाला हूं, इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो आने वाली है, आप घबराइए नहीं। 15 फरवरी से 15 मार्च तक आपके पास टाइम है। मेरे दराज स्टोर के ऊपर मोस्टली समर सीज़न के फूलों के बीज अवेलेबल हो गए हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टॉक आ गया है। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ अपने दराज स्टोर का। लेकिन सीड्स अभी मंगवा लें आप, लेकिन लगाना आपने 15 फरवरी से 15 मार्च, पूरा 1 महीना होगा आपके पास, किसी भी दिन लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 15 फरवरी आया और 15 फरवरी वाले दिन ही आपने ये सब कुछ करना है। जब आपको लगे कि मौसम में थोड़ी सी हीटनेस आ गई है, अब बादल नहीं आएंगे, बारिश नहीं आएगी, मौसम स्टेबल है, टेम्परेचर स्टेबल है, तो ही आप बीज लगाएं, ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना जाए। चलिए, इनके ऊपर अलग अलग से वीडियो बन रही है, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। बीच में मैं तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के बाद में अपडेट दे दिया करूंगा, एक ही वीडियो के अंदर सभी वेजिटेबल जो भी सीडलिंग मैंने की है, पौधों की क्या हालत चल रही है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लिया करूंगा। लेकिन इनके ऊपर सेपरेट वीडियोज़ भी बन रही हैं, उसको मैं एक बार ही कंप्लीट करूँगा जब मैं पौधों से फ्रूट हासिल कर लूँगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।